हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स की बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हैं और उन्हें आप सबने बहुत पसंद भी किया है। इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये मत समझना कि सिर्फ 4-5 साल के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आज हम 1999 से स्टार्ट करते हुए अब तक के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप सब तैयार हैं ना? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, मीन्स अनुपात और समानुपात। तो आज हम इस टॉपिक के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A/B is equal to 7:9 and B/C is equal to 15:7, then what is A/C? अब देखिए हमें A अनुपात B 7:9 दिया हुआ है, B अनुपात C 15:7 दिया हुआ है और हमें निकालना है A अनुपात C की वैल्यू। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसमें देखिए B मिसिंग है, ठीक है। अब अगर हमें B को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A अनुपात B को हम कैसे लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ पर आ जाएगा B/C। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो गई। अब इक्वल टू में 7:9 हम इसको लिख सकते हैं 7/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15:7 से तो इसको हम लिख सकते हैं 15/7। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, A/C और यहाँ पर बचा 5/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/C 5/3। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ऑप्शन में जो हमें दिया हुआ है फर्स्ट। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू y/3 एंड y इज इक्वल टू हाफ ऑफ z, देन x इज टू y इज टू z। हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है x जो है, अब हम क्या करेंगे, x के अपॉन में y को ले जाते हैं, x के अपॉन में y को ले जाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x अनुपात y की जो वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम y के अपॉन में z को ले जाते हैं, y के अपॉन में अगर हम z को लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2, ठीक है। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा हमारे पास, y अनुपात z 1/2। तो हमारे पास x अनुपात y की वैल्यू आ गई है 1/3 और y अनुपात z की वैल्यू आ गई है 1/2। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 मेथड बताऊंगी। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। हमारा फर्स्ट मेथड है, देखिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, x अनुपात y अनुपात z, हमें ये फाइंड आउट करना है ना। तो x अनुपात y के नीचे x अनुपात y की वैल्यू ले लेते हैं 1/3 और y अनुपात z के नीचे y अनुपात z की वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 1/2, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर y की वैल्यू सेम होती तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें क्या करना है, y की वैल्यू को सेम करना है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अनुपात वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, अगर हम एक टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म को ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब इस नीचे वाले रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी y की वैल्यू सेम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमारा x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 3 और z की वैल्यू हो गई 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:3:6। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड मेथड। चलिए अब करते हैं हम सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड के लिए भी देखिए हमने वैसे ही लिख लिया है, x अनुपात y के नीचे x अनुपात y की वैल्यू लिखी है और y अनुपात z के नीचे y अनुपात z की वैल्यू लिखी है। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा,
फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड के लिए हमें क्या करना है, थर्ड मेथड देखिए हम क्या करेंगे, सेम वही x/y/z, x अनुपात y के नीचे x अनुपात y की वैल्यू, y अनुपात z के नीचे y अनुपात z की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, जितनी भी खाली जगह दिख रही है आपको उसको फिल करना है। तो ये खाली जगह है तो इसको फिल करने के लिए इसकी साथ वाली वैल्यू ले लीजिए, मतलब यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब ये खाली जगह है तो इसको फिल करने के लिए इसकी साथ वाली वैल्यू को ले लीजिए, मतलब यहाँ पर 1 लिख दीजिए और इसको डाउनवर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 1:3:6। मतलब आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड आंसर। ऑप्शन में जो हमें दिया हुआ है तो थर्ड हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए हमें पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस यहाँ देखकर ही इसका आंसर बता सकते हैं कि हमसे जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो हमसे पूछा गया है ना, इसका आंसर भी 2:3 ही होगा। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैसे ले सकते हैं, P/Q बराबर है R/S बराबर है T/U बराबर है 2/3। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है MP + NR + OT अपॉन में MQ + NS + OU। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर आप ध्यान से नोटिस करें, P अपॉन में जो Q है, मतलब P और Q इन दोनों को सेम नंबर है ना, सेम कांस्टेंट M से मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसको M से मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे ही R/S की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए इसको N से मल्टीप्लाई किया गया है और सेम इसको यहाँ पर O से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर कभी भी ऐसा हो कि जो वैल्यूज़ हमें इक्वल में दी हुई है उनको सेम नंबर या सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया हो तो हमारा आंसर वही आएगा जो हमें इसमें दिया हुआ है। मतलब इनका जो आंसर हमें दिया हुआ है इक्वल टू में, इसका आंसर भी हमारा वही आएगा। ऐसा क्यों होता है, आइए आपको बताते हैं। अब देखिए P, R और T इन तीनों की वैल्यू ऊपर हम 2 मान लेते हैं, Q, S और U इन तीनों की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए M P की जगह 2 + N R की जगह 2 + O और T की जगह भी 2 पुट कर लेते हैं। अब नीचे देखिए M Q की जगह 3 + N S की जगह 3 + O U की जगह 3, ये हमने पुट कर लिया। अब अगर आप देखें तो ऊपर से देखिए 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बचा M + N + O और नीचे बचेगा M + N + O। देखिए अब ये पूरी टर्म ऊपर वाली टर्म को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आया 2/3। कहा था ना पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई है वो सेम कांस्टेंट है या सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए M से मल्टीप्लाई है, ये देखिए N से मल्टीप्लाई है और ये देखिए O से मल्टीप्लाई है। पहली इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये कि हमें जो साइन है वो भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों में प्लस है तो नीचे भी प्लस है, अगर ऊपर दोनों में माइनस होगा तो नीचे भी माइनस होना चाहिए। अगर एक प्लस और एक माइनस में है तो नीचे भी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए। बस इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर वही होगा जो आपको यहाँ गिवन होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 2:3 होगा। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है चेक करते हैं। ऑप्शन में थर्ड जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो आगे अब ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया कि ऐसा आंसर क्यों आता है। तो उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है A/B = C/D = E/F = 1:2। हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर भी देखिए A/B = C/D = E/F = 1/2 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है P,
ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन में पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको समझाया था, देखिए ए बाई बी, ए और बी सेम नंबर मतलब सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई है पी से, सी बाई डी, सी और डी दोनों क्यू से मल्टीप्लाई है, और ई और एफ दोनों आर से मल्टीप्लाई है। अगर ऐसा होता है और साथ में ऊपर वाले साइन नीचे वाले साइन अगर सेम हो, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर वही होगा जो हमें यहाँ पर इक्वल टू में गिवन होगा 1/2। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1/2। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको इससे डिटेल में समझाया है। देखिए फिर से देखिए, ए बाई बी, ए और बी दोनों ही पी से मल्टीप्लाई है, सेम नंबर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सी और डी दोनों ही क्यू से मल्टीप्लाई है। ई और एफ दोनों ही आर से मल्टीप्लाई है, और साथ में देखिए साइन भी सेम है। अगर ऐसा होता है तो हमें इक्वल टू में जो वैल्यू दी होगी वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 1:2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये हमें फोर्थ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। तो चलिए अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन में हमें x अनुपात y की वैल्यू गिवन है और हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। x अनुपात y को हम क्या लिख सकते हैं, x बटे में y 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर लेते हैं, माइनस y की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस यहाँ पर 1 का क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा 27 में से हमें 1 माइनस करना है, नीचे भी 27 और इसमें प्लस 1 करना है क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 28। अभी कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल होगा हमारा 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 1 3 13 और नीचे आ जाएगा 14। तो हमारा जो रेशो आएगा इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 13:14। तो देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। हमें ये 3 टर्म्स गिवन है और हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। मतलब ये 3 टर्म्स गिवन है और मुझे इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये होता है कि पहली 2 टर्म्स का जो रेशो है वो लास्ट की 2 टर्म्स के इक्वल होगा। तो चलिए देखिए 0.12:0.21, इसका मतलब इसका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। प्रोपोर्शन में ये इक्वल टू का साइन होता है, मतलब इसको समानुपात कहा जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल होगा 8:, यहाँ कोई टर्म है जो मुझे मालूम नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो अब आपको पता है कि रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, तो लिख लीजिए 0.12 अपॉन में 0.21 अनुपात मतलब प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये इक्वल टू का साइन है, तो 8 अपॉन में x। अब हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर बचेगा 12 अपॉन में 21 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर x। अब कैंसिल करते हैं इसको 3 से, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, यहाँ पर आएगा 7 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो x को क्रॉस में वहाँ ले जाते हैं x और 7 को यहाँ पे ले आते हैं, तो 7 इंटू में 2 ये हो जाएगा 14। तो हमारी जो फोर्थ टर्म होगी मतलब जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो होगा 14। तो ऑप्शन में जो हमारा आंसर है वो है थर्ड। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब आइए आपको मैं सेकंड मेथड समझाती हूँ जो बहुत ज़्यादा इजी होता है। सेकंड मेथड, चलिए देखिए अब करते हैं इसका सेकंड मेथड। तो देखिए सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं 0.12:0.21, ठीक है, ये लिखा हमने समानुपात मतलब प्रोपोर्शन में 8:x, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए जब भी हमें ये मेथड यूज़ करना हो तो आपको क्या करना है, आपको वो रेशियो लेके चलना है जिसकी दोनों टर्म्स गिवन हो। जैसे देखिए यहाँ पर इसकी दोनों टर्म्स गिवन है, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, तो अब जिनकी जो दोनों टर्म हमें गिवन होगी उसको हमें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। ये अभी सिंपल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो देखिए
पॉइंट इस पॉइंट से वो कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 12 और यहाँ पे 21 बचेगा। अभी भी ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, अभी भी ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब प्रपोर्शन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो रेशियो होगा ये इस रेशियो के इक्वल होगा। इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी और इसकी सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म के इक्वल होगी, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इक्वल तो नहीं है ना, तो इसको इक्वल तो बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो में होता क्या है कि अगर एक टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो दूसरे को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये 8 बन जाए। यहाँ पर 8 है ना, ताकि 8 बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा 8:2, यहाँ पर आ जाएगा 14। इसका मतलब हमारी जो x की जो वैल्यू है वो है हमारी 14। आया समझ? आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर से एक बार समझाती हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना हो तो आपको वो रेशियो लेके चलना है जिसकी दोनों टर्म्स गिवन हो। जैसे यहाँ पर इसकी दोनों टर्म्स गिवन है। अब आप इसको सिंपल कीजिए, जितना सिंपल आप इसे कर सकते हो उतना सिंपल कीजिए। तो सिंपल करने के देखिए, दोनों में सेम डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट अपने आप हटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 21। अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब इस रेशियो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा। अब मुझे इसको इसके इक्वल करना है क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म की इक्वल होती है, सेकंड की इक्वल होती है, लेकिन अब ये इक्वल है नहीं। तो 4 को मुझे 8 बनाना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन रेशियो के एक टर्म को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 14। ये हो गया देखिए 8, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 7th क्वेश्चन और अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रेशियो हमें दिया हुआ है और इसको हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए, रेशियो मतलब अनुपात का मतलब होता है हम इसको बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 1.5 अपॉन में 2 की पावर 0.5, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि अगर बेस सेम हो और अगर ये डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है, पढ़ा है ना हमने। देखिए जैसे मान लीजिए a की पावर m अपॉन में a की पावर n, अगर ऐसा होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। मतलब बेस जो होता है ना वो अगर सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है अगर ये डिवाइड में हो। तो सेम केस यहाँ पर है, ये देखिए बेस सेम है, दोनों में 2 है और अब हम क्या करेंगे क्योंकि डिवाइड में है तो पावर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 1.5 में से 0.5 माइनस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हमारा आंसर 2 ही होगा, ठीक है। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसे रेशियो वाली फॉर्म में लिखना है। तो 2 अपॉन में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा रेशियो दिया हुआ था ना, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी रेशियो में वो 2:1 होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 7th में, ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन में फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा आंसर होगा। तो हमने किया है, हमने जो अनुपात था उसको हमने अपॉन में लिखा। हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है और ये डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है, तो 1.5 में से 0.5 को माइनस कर दिया, यहाँ पर 1 आ गया। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, अपॉन में हमने 1 लिख लिया ताकि हम इसको रेशियो वाली फॉर्म में लिख सके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं 8th क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है m/n = 3:2 और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। m/n को हम कैसे लिख सकते हैं, m अपॉन में n = 3/2। इसका मतलब m की वैल्यू को हम 3 मान लेते हैं और n की वैल्यू को हम 2 मान लेते हैं। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए करते हैं। 4m + 5n अपॉन में 4m - 5n। तो m और n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4 × में 3 + 5 × में n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। 4 × में 3 - 5 × में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 + 10। नीचे आ जाएगा 12 माइनस में 10, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 और नीचे 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 11 अपॉन में 1। तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 11:1। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा आंसर है इसका, 11:1 मतलब थर्ड। ऑप्शन में थर्ड इसका आंसर होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन था,
चलिए अब करते हैं 9th क्वेश्चन। चलिए अब 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें A:B की वैल्यू दी हुई है, B:C की वैल्यू दी हुई है, C:D की वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है A:D। अब देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें इतनी सारी टर्म्स गिवन है ना, इतनी सारी वैल्यूज गिवन है, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ A:D। इसका मतलब हमें B को गायब करना है और C को गायब करना है। जब हमें कोई टर्म गायब करनी होती है इसका मतलब वो कैंसिल हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों रेशो को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए A:B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B, A/B लिख सकते हैं, राइट। अच्छा ये हो गई फर्स्ट। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं B/C लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C/D, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इक्वल टू वाली टर्म लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाली टर्म। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 3/4। इसको लिख सकते हैं हम 5/7 और इसको हम लिख सकते हैं 8/9। अब देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A/D, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब बात करते हैं इक्वल टू की। अब देखिए 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, राइट। 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ओके। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 आ जाएगा। इसका मतलब A:D की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 10:21, मतलब A/D का जो आंसर आएगा वो आएगा 10:21। तो देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है। 9th में हमें दिया हुआ है ये 4th, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन में 4th होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब करते हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन है, हमें A:B की वैल्यू गिवन है, B:C और D:C की वैल्यू गिवन है। हमें निकालना है A:B:C:D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमें थोड़े से फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, हम इन रेशो को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए A:B की अगर हम बात करें, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे का पहले एलसीएम निकालिए, जो एलसीएम आएगा उससे इस रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसका एलसीएम जो आएगा वो 9 आएगा, ठीक है। तो 9 से अगर हम इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें 1/3, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 2 बचेगा, और 3 से जब 9 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो A:B की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब बात करते हैं B:C की। तो B:C में अगर हम एलसीएम निकालें नीचे तो 14 आएगा, ऊपर यहाँ 14, यहाँ 2/7, यहाँ पर 5/14। अब करते हैं 7 से 14 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब निकालते हैं D:C की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 को और 3/5 को। तो सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर जो रेशियो है वो D:C दिया हुआ है, हम इसको C:D में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 6:7 आ जाएगा, ओके। अब निकालते हैं वैल्यू। देखिए A:B:C:D हमें ये निकालना है ना। A:B हमें क्या दिया हुआ है 2:3, ओके। B:C हमें क्या दिया हुआ है 4:5 और C:D हमें दिया हुआ है 6:7। C:D मतलब C/D हमें 6:7 दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमें खाली जगह दिख रही है हमें उसको फिल करना है, ठीक है। तो ये 2 खाली जगह, इसको हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे 3 है, 7 वाले नंबर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी 3, यहाँ पे 3। अब ये जगह खाली है, इसको फिल करने के लिए 7 वाला नंबर 5 लिख देंगे। ये जगह खाली है, इसको फिल करने के लिए 7 वाला नंबर 4 यहाँ पे लिख देंगे, और ये जगह खाली है, इसको फिल करने के लिए 7 वाला नंबर 6 और 6 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे से नीचे या ऊपर, मतलब डाउनवर्ड या अपवर्ड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 6 4 जा मतलब 6 चौके 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 48, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा।
7 पंजे 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, ये रेशो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये भी सिंपल फॉर्म में नहीं है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। ये किससे कैंसिल हो सकता है? ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं। देखिए 48 को 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16:2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 24, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो हमारा ये आंसर होगा। अब चेक करते हैं 10th में ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है हमें सेकंड ऑप्शन में, 10th का सेकंड, 16:24:30:35। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, राइट। चलिए अब करते हैं 11th क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें कहा है इफ़ बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी देन a माइनस बी होल क्यूब इज टू बी माइनस सी होल क्यूब इक्वल्स। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है b a और c का मीन है। इसका मतलब b जो है इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। अगर ये 3 टर्म्स है और ये बोला गया है b इसका मीन प्रोपोर्शनल है, तो हमें इसको प्रोपोर्शनल वाली फॉर्म में लिखना होगा। इसके लिए 4 टर्म्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, b को रिपीट करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज टू b, ठीक है, b इज टू c। अब ये प्रोपोर्शनल वाली फॉर्म में आ चुकी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इक्वल टू का साइन, क्योंकि प्रोपोर्शन है तो b बाय c। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। हम मान लेते हैं k के इक्वल है, तो यहाँ से हम पहले a की वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू निकालते हैं। तो a इक्वल टू ये b के हो जाएगा, है ना, और ऐसे ही b की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये c के हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो a माइनस बी होल क्यूब अपॉन में b माइनस c होल क्यूब। तो देखिए a की वैल्यू b के माइनस b होल क्यूब, b की वैल्यू c के माइनस c होल क्यूब, राइट। अब देखिए यहाँ से मैं b कॉमन निकाल लेती हूँ। b कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 1 और पूरे का होल क्यूब। सेम ऐसे नीचे देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं c और अंदर बचेगा k माइनस 1 और पूरे का होल क्यूब। तो अब देखिए अलग अलग करते हैं, b का क्यूब k माइनस 1 का क्यूब, नीचे c का क्यूब और k माइनस 1 का क्यूब। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा b क्यूब अपॉन में c क्यूब। ऑप्शन में ढूंढते हैं ये आंसर है या नहीं। अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास ये आंसर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए b अपॉन में c, b अपॉन में c किसके इक्वल है, a अपॉन b के। तो हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब अपॉन में b क्यूब। अब चेक करते हैं ये ऑप्शन में है a क्यूब अपॉन में b क्यूब, चेक करते हैं, यस ये हमारा 4th ऑप्शन है। 11th क्वेश्चन का ये हमारा 4th ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर होगा 4th ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं 12th क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, ₹6,200 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स proportional to 1/2 is to 1/3 is to 1/5 आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ना 6200 रुपये दिए हुए हैं, 6200 रुपये, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और इन 3 पार्ट्स का जो रेशो है, मतलब जो अनुपात है, वो हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इस अनुपात में हमें इतने रुपए को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इस रेशो को सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए एलसीएम क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 30। तो 30 से जब इस पूरे को उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 से 30 को कैंसिल करेंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए 30 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, हो सकता है जिनको बेसिक ना आता हो उनको प्रॉब्लम हो। तो 2 से 30 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, 3 से जब करेंगे तो आएगा 10, 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा सिंपल जो रेशो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम इनका सम निकालें तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 31 रेशो। मतलब इनको ऐड करके हमारा जो अमाउंट बनेगा वो 31 रेशो बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें अमाउंट दिया हुआ है वो हमें 6200 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 31 रेशो हमारा 6200 के इक्वल होगा। तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6200 को 31 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू 200 है। अब निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा 15 रेशो के इक्वल। तो अगर एक रेशो 200 के इक्वल है तो 15 रेशो किसके इक्वल होगा, 15 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000। ऐसे ही 10 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 2000 आएगा। ऐसे ही 6 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 200 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 आएगा। तो चलिए हमारा आंसर आ गया है 3000, 2000 और 1200। अब देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ है। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो 12th का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। 13 क्वेश्चन में कहा गया है 94 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड आर इन द रेशियो 3:4। द फर्स्ट पार्ट इज, क्वेश्चन में हमें कहा गया है 94 को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट का जो 5th पार्ट है और सेकेंड का जो 8th पार्ट है उनका जो रेशियो है, अनुपात जो है वो 3:4 दिया हुआ है और हमें फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए 94 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं y। इसका मतलब x और y को हम ऐड जब करेंगे तो हमारे पास 94 आएगा, राइट। अब कहा गया है फर्स्ट का 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट और सेकंड का 8th पार्ट निकाल लेते हैं। क्या आएगा, x/5 और y/8। इनका जो रेशियो है वो हमें 3:4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब x/5 जो है वो 3 रेशो के इक्वल हो जाएगा और y/8 जो है 4 रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो x/5 3 रेशो के इक्वल हो जाएगा, y/8 वो 4 रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 रेशो आ जाएगा और यहाँ पर करते हैं y, ये आ जाएगा 32 रेशो के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, x + y 94 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 15 और 32 को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 47। तो 47 रेशो जो है वो 94 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 94 को 47 से डिवाइड कर देते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 1 रेशो की जो वैल्यू है वो 2 आ गई है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट जिसको हमने x माना था। अगर 1 रेशो 2 के इक्वल है तो 15 रेशो किसके इक्वल आएगा, 2 × में 15, ये आ जाएगा 30 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलिए अब करते हैं हम 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ a/b = 5:7 एंड c/d = 2a/3b देन ac/bd इज। अब देखिए हमें ये दोनों रेशियो गिवन है और हमें इसका आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, a/b 5/7 ऐसे लिख सकते हैं और c/d को हम लिख सकते हैं 2a/3b, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ac/bd निकालना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a को c से मल्टीप्लाई किया हुआ है, a को c से मल्टीप्लाई और b को d से मल्टीप्लाई। इसका मतलब इन दोनों रेशियो में हमें क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं a/c/b/d, ये हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से तो ये हो जाएगा 10a, राइट, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3b से तो ये हो जाएगा 21b, ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए अब आंसर के अकॉर्डिंग, आंसर में ये हमें दिया हुआ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10/21 को अलग कर देते हैं और a/b इसको अलग लिख लेते हैं। a/b की वैल्यू में क्या दी हुई है, 5/7, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10/21 इंटू में इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं 5/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 में ये हो जाएगा 7/14। तो हमारा जो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 50/147। अब ऑप्शन में देखते हैं कि वैल्यू कहाँ है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड में, तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए अब करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ x/y = 3:2 देन द रेशियो 2x² + 3y² 3x² - y² इज इक्वल टू। मीन्स हमें ये रेशियो गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y = 3/2। इसका मतलब हम x की वैल्यू 3 मान लेते हैं और y की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो 2x² + 3y² अपॉन में 3x² - 2y²। तो वैल्यू डाल देते हैं, 2x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 3y की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन में 3,
यहाँ पर x की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2, y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 18 में 12 को ऐड कर दीजिए, आएगा 30, 27 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 19। अब ये और किसी से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर यही होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 30 अपॉन में 19 कहाँ दिया हुआ है। ये हमें थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन है 30:19, तो जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में हमें गिवन है a/b = b/c और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की पावर 4 b की पावर 4 की। तो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए इस टू मतलब अनुपात को हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b = b/c को हम लिख सकते हैं b/c, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो ac की वैल्यू जो आएगी वो b² आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास b² की वैल्यू ac आ चुकी है। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 4 अपॉन में b की पावर 4, क्योंकि अनुपात को हम बटे में मतलब अपॉन में लिख सकते हैं। अच्छा, अब a की पावर 4 को हम ऐसे लिख देते हैं, अपॉन में है b की पावर 4, लेकिन हमें यहाँ पर b² की वैल्यू गिवन है तो b² को b की पावर 4 बनाते हैं, इसका मतलब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a² c²। तो b की पावर 4 की वैल्यू हो गई a² c²। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ a² और अपॉन में c²। अब देखते हैं ऑप्शन में ये वैल्यू है या नहीं है। तो ऑप्शन में ये वैल्यू है हमारी ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है a² c², तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें a/b का रेशियो दिया हुआ है, b/c का रेशियो दिया हुआ है और c/d का रेशियो हमें गिवन है। हमें निकालना है a/b/c/d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इनको सिंपल फॉर्म में हमें पहले कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन रेशियो को उनके एलसीएम से, जो नीचे वाली वैल्यू है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं एक को सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए 1/2 और यहाँ पे 3/8 ये दिया हुआ है ना। अब नीचे वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8, तो 8 से पूरे रेशियो को हमें मल्टीप्लाई करना है, पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 8 को 2 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। इसका मतलब मेरे पास a/v की जो वैल्यू आएगी, a/b की जो वैल्यू आएगी वो 4:3 आएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं b/c की। तो देखिए नीचे वाले का एलसीएम 9 आएगा, 9 से जब मैं इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं c/d की। अब यहाँ पर 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 10:2, 12 को 4 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। तो मेरे पास ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं आपको दो मेथड यहाँ पर समझा देती हूँ। एक मेथड मैंने आपको 10th क्वेश्चन में समझाया था, अब यहाँ पर दूसरा मेथड भी समझाती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है जो हमें रेशियो गिवन है। देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है ना, तो b की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम c की बात करें, देखिए यहाँ पे c यहाँ पर भी c है, लेकिन यहाँ पे c जो है 5 है, यहाँ पे 10 है, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। तो मुझे इसको सेम करने के लिए ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 10 हो जाए, राइट। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ का जो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 रह जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, क्या समझाया मैंने। देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये परफेक्ट फॉर्म में है। लेकिन जब हम c की वैल्यू देखें, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c 5 है और यहाँ पे 10 है, तो मुझे इस 5 को 10 बनाना होगा, इसलिए हम इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा टर्म जो है चेंज हो जाएगी, मतलब हमारी b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। तो अब मुझे ऊपर वाली वैल्यू को भी 6 करना होगा, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8:6, यहाँ पर आ जाएगा 6:10 और यहाँ पर आ जाएगा 10:9। तो
ए की वैल्यू हो गई हमारे पास, तो हमारे पास ए इज टू, तो हमारे पास यहाँ लिखती हूँ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए ए की वैल्यू हो गई मेरे पास 8, राइट, बी की वैल्यू हो गई 6, ये भी बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये हो जाएगी 10 और डी की वैल्यू हो जाएगी 9। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 8:6:10:9 और ये किसी नंबर से कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर यही आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में ये वैल्यू कहाँ गिवन है। तो ये हमें गिवन है 8:6:10:9, ये हमें गिवन है थर्ड में, तो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, राइट। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो क्वेश्चन 18 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है A:B:C इज इक्वल टू 2:3:4 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू को हम 2 रेशियो मान सकते हैं, B की वैल्यू को हम 3 रेशियो मान सकते हैं और C की वैल्यू को हम 4 रेशियो मान सकते हैं। ठीक है, आप इसे बिना रेशियो के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब आप A की वैल्यू को सिर्फ 2 लेके कर सकते हैं, B की वैल्यू को सिर्फ 3 लेके कर सकते हैं और C की वैल्यू को सिर्फ 4 लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए A/B इज टू B/C इज टू C/A, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू डाल देते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, B की वैल्यू 3 इज टू, B की वैल्यू हो जाएगी 3 और C की वैल्यू हो जाएगी 4 इज टू, C की वैल्यू 4 और A की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में नहीं है, हम इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा और 12 से इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 12 से इस पूरे रेशियो को हमें मल्टीप्लाई करना है, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद 12 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 12 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा। अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये रेशियो किसी नंबर से कट रहा है। अब देख सकते हैं कि ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 18 में ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 8:9:24, ये हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है A/B, इसको हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D को हम लिख सकते हैं C/D, E/F को हम लिख सकते हैं E/F और इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2। हमें इस सबकी वैल्यू 1/2 गिवन है और देखिए जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है 3A + 5C + 7E अपॉन में 3B + 5D + 7F। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था A/B देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम देखिए C/D मतलब C और D जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही E और F जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। और देखिए ऊपर और नीचे के जो साइन है वो सेम है, मतलब अगर ऊपर दोनों में प्लस है तो नीचे भी यहाँ पर प्लस ही है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो इसका आंसर वही आएगा जो हमें इक्वल टू में यहाँ पर गिवन होगा। हमें यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है तो इसका आंसर भी 1/2 होगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग इफ A/B + C इज इक्वल टू 1:3 एंड C/A + B इज इक्वल टू 5:7 देन B/A + C इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 रेशियो गिवन है, A/B + C इज इक्वल टू 1:3 और C/A + B इज इक्वल टू 5:7। 2 रेशियो गिवन है और हमें एक रेशियो फाइंड आउट करना है B/A + C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर A की वैल्यू 1 है, ठीक है, और B + C की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 1 और B + C की जो वैल्यू वो 3 है, तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी A + B + C वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4, वो हो जाएगी 4। इस रेशियो में भी हम A + B + C की वैल्यू निकालते हैं। देखिए C की जो वैल्यू है यहाँ पर है 5, C की वैल्यू 5, A + B की वैल्यू है 7। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, मतलब A + B + C की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आएगा 12। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों रेशियो में दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग A + B + C की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सेम करना होगा। यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो सेम करने के लिए इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा।
अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस रेशियो को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3:9। अब हमारा रेशियो ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो 5 है और ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 7 है। चलिए ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 है, सी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 पुट करते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू माइनस करके 4 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से भी बी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू जो है 7 - 3 4 आएगी। दोनों केस में बी की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, 4 आ रही है। चलिए ठीक है, इसका मतलब मेरे पास ए की जो वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू जो है वो 4 है और सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 है। तो मेरे को तीनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब मुझे रेशियो क्या निकालना था, मुझे रेशियो निकालना है B/A + C। मुझे ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो B की वैल्यू है 4, ठीक है, A की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 5। ओके, तो ये हो गया 4:8, ये हो गया। तो अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो 1:2, तो 1:2 जो होगा ये इसका आंसर होगा। तो 20 में 1:2 हमें कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 1:2। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या गिवन है, इफ P/Q/R = 1:2:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √5P² + Q² + R²। तो देखिए हमें ये वैल्यूज़ गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू को हम मान लेते हैं 1x, Q की वैल्यू को मान लेते हैं 2x और R की वैल्यू को मान लेते हैं 4x। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं। तो देखिए ये हो गया 5, P की वैल्यू 1x² प्लस Q की वैल्यू 2x इसका स्क्वायर प्लस R की वैल्यू 4x और फिर इसका स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5x² प्लस ये हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 16x²। तो टोटल सॉल्व करके पूरी वैल्यू क्या आएगी, 16 + 4 20 + 5 25x²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 5x। अब ऑप्शन में देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू गिवन है। अच्छा, यहाँ पर हमें x, ये तो हमने माना है, तो आंसर में हमारे इसमें x तो होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम x को चेंज करते हैं। तो हमारी x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पर p के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं 5p, ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं 5p कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है थर्ड में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, फर्स्ट नंबर है 3 + √2 और सेकंड नंबर है 12 - √32। हमें ये दो नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इन दोनों का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 3 + √2 इसको 12 - √32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए देखिए ये जो है ये अपनी सिंपल फॉर्म में है। अभी 12 - √32 जो है ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको सिंपल करते हैं। तो देखिए 12 - √32 इसको पहले सिंपल करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 12 - √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 4 इंटू में 2 लिख सकते हैं। देखिए 4 × 16 16 दूनी 32, ठीक है। अब रूट में अगर कोई नंबर 2 बार आता है, हमें पता है हम उसको निकालने के लिए रूट के बाहर एक नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 × 4 है तो ये रूट के बाहर आकर एक बार लिखा जाएगा। अब क्योंकि 2 जो है वो एक ही बार है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से देखिए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 - √2 रह जाएगा। तो इसको सिंपल करके हमारे पास ये आ गया है। हमने जब इसको सिंपल किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 + √2 इंटू में 4 3 - √2। अब देखिए ये हमारा a + b बन रहा है और ये हमारा a - b बन रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा a² - b², ये बन जाएगा हमारे पास, है ना। a
प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। 4 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 4 चल ही रहा है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 4। ठीक है, अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, राइट। अब देखिए 2 जो है रूट के अंदर 2 बार है, इसलिए हम इसको एक बार रूट के बाहर लिखेंगे। अब देखिए 7 जो है रूट के अंदर सिंगल है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा और ये आ जाएगा √7। तो हमारा जो आंसर आएगा, इसका जो मीन आएगा, इन दोनों नंबर्स का मीन, वो आएगा 2√7। अब देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√7। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है इफ़ x is to y is equal to 2 is to 3 then find the value of 3x plus 2y upon 9x plus 5y। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो चलिए एक बार फिर करते हैं। अब x is to y is equal to 2 is to 3 को हम क्या लिख सकते हैं? x अपॉन में y is equal to 2/3। तो इसका मतलब x की वैल्यू को हम 2 मान लेते हैं और y की वैल्यू को हम 3 मान लेते हैं और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 3, 9 x की वैल्यू को हमने 2 माना था प्लस 5 y की वैल्यू को हमने 3 माना था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 6 अपॉन में 18 प्लस 15। तो 6 को 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 18 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 11। तो हमारा आंसर होगा 4:11। अब देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर सेकंड, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है इफ़ A, B, C are 3 numbers such that A is to B is equal to 3 is to 4 and B is to C is equal to 8 is to 9 then find the value of A is to C। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं। हमें जो वैल्यूज़ गिवन है, देखिए यहाँ पर A is to B गिवन है और यहाँ पर B is to C गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है A is to C, मतलब हमें यहाँ से B को हटाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हम जो भी हमें रेशियो गिवन है हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे पास A is to C आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A is to B को हम क्या लिख सकते हैं? A/B। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड इनटू में करना है B is to C। अब मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को, तो 3/4, 3 is to 4 को 3/4 लिख सकते हैं और 8 is to 9 को 8/9 लिख सकते हैं। तो अब कैंसिल करते हैं। देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर A/C बचेगा। 3 से 9 को 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 8 को 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 और नीचे बचा हमारे पास 3। तो हमारे पास A is to C की वैल्यू आ जाएगी 2:3। तो हमारा जो आंसर होगा A is to C की जो वैल्यू होगी वो होगी 2:3। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पर है। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर सेकंड, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ A is to B is to C is equal to 2 is to 3 is to 4 and 2A minus 3B plus 4C is equal to 33 then find the value of C। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमें गिवन है A is to B is to C is equal to 2 is to 3 is to 4। तो यहाँ से हम A की वैल्यू को मान लेते हैं 2 रेशियो के इक्वल, B की वैल्यू को मान लेते हैं 3 रेशियो के इक्वल और C की वैल्यू को मान लेते हैं 4 रेशियो के इक्वल और इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2R माइनस 3, B की वैल्यू है 3R प्लस 4 और C की वैल्यू है 4R इक्वल टू 33। अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4R माइनस 9R प्लस 16R इक्वल टू 33। तो 16 और 4 ऐड करेंगे 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 रेशियो इक्वल टू 33। 11 से 33 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। हमें क्या निकालना था? C की वैल्यू, और C क्या है हमारे पास? C जो है वो 4 रेशियो के इक्वल है, तो हमें 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 1 रेशियो अगर 3 के इक्वल है तो 4 रेशियो किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12 के इक्वल। तो C की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन में वो होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जल्द ही ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। अभी तो ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट पार्ट था, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अभी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। तो वीडियोस देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।